नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। आपको वीरायतन दिखाने के लिए लाया हूँ। देखिए, ये वीरायतन का मुख्य प्रवेश द्वार है। बाहर सड़क से आप भीतर आते हैं और जैसे ही आप सड़क से भीतर आएंगे तो सामने आपके बाईं तरफ आप देखेंगे कि ये एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर वैभार गिरी, इस पर्वत के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ही भगवान महावीर यहाँ बार बार आते रहे और 14 बार उन्होंने चातुर्मास इसी पर्वत पर किया था। और आज तो थोड़ा सा यहाँ पर पेड़ पौधे कम हो गए हैं, लेकिन पहले इस पर काफ़ी पेड़ पौधे भी थे। तो ये है उसी की तलहटी में आचार्य श्री चंदना जी ने 1975 के आसपास वीरायतन की स्थापना की। तब यहाँ पर पैदल आना भी बड़ा मुश्किल था 1975, आज से 50 साल पहले। आज तो हर तरह की गाड़ियाँ बहुत आराम से आ जाती हैं। तो आप वीरायतन में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में इधर वाहन वगैरह की पार्किंग है और जो भी लोग आते हैं। और यहाँ पर इधर दाहिनी तरफ में मंदिर है। ये सुंदर मंदिर है और बहुत साफ़ सुथरा शांत एकदम है। मंदिर के भीतर भी मैं ले चलूँगा आपको। और यहाँ से आप अगर बाएं जाते हैं तो सामने आप जो एक देख रहे हैं, गोल घर आप देख रहे हैं, वो एक रिसेप्शन है यहाँ का। तो आपको अगर ठहरना है, कमरा आपको चाहिए तो वहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। पीछे पहाड़ यहाँ भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर। तो ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन के पीछे आप वो पेड़ों के बीच में और पहाड़ के नीचे वो ठहरने के स्थल बने हुए हैं। आवास, बहुत साफ़ सुथरे आवास हैं और वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और इधर ये वीरायतन का प्रशासनिक भवन है, ये इसमें दफ्तर है वीरायतन का। और इधर आप सामने देख रहे हैं आचार्य श्री चंदना जी का बड़ी सी होर्डिंग लगी है और वो ताई माँ कहते हैं उनको, सम्मान में और प्रेम से ताई माँ कहते हैं। तो ये है रिसेप्शन और रिसेप्शन के पीछे जो आप देख रहे हैं तो वो सब आवास हैं रहने के लिए। लोग इधर रहते हैं और चारों तरफ घने पेड़। ये वीरायतन की खूबसूरती है, बहुत शांति। हर पेड़ पर आपको अनेक अनेक पक्षी मिलेंगे और मुझे तो आवाज़ सुनाई पड़ रही है कोयल की और तरह तरह की पक्षियों की। तो पता नहीं वो वीडियो में आवाज़ वो कैप्चर हो पा रहा है या नहीं। ये पीछे सब आवास हैं, लोग यहाँ आके ठहरते हैं। अब देखिए, और फिर इधर भी वैसे ही आवास है। और सामने जो आप घने पेड़ देख रहे हैं तो ये बीच से जाने का रास्ता है। और मैं बताता हूँ कि सामने लाइब्रेरी है और आगे साध्वी संघ की रहती हैं, साध्वी रहती हैं। उनके लिए अलग अलग यहाँ पर भवन बने हुए हैं और ये भी आवास है पहाड़ के नीचे पेड़ों के बीच में। यहाँ आके अगर आप एक दिन रुकें तो मन शांत हो जाएगा। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो साध्वी संघ की सदस्य जो हैं वो वहाँ रहती हैं, साध्वी। और ये यहाँ पर काफ़ी घूमने के लिए आते हैं। ये बच्चों की ट्रेन है ये, और इसमें हर जगह स्टेशन बने हुए हैं और इसमें गीत बजते रहते हैं। भगवान महावीर की पूरी कहानी सुनाई जाती है। तो ये सब है। और सामने एक काला बड़ा पर्दा आप देख रहे हैं, तो शाम को इस पर फिल्म दिखाई जाती है और उसमें वीरायतन की हिस्ट्री, भगवान महावीर के बारे में, उनका जीवन वो फिल्माया गया है। वो शाम को यहाँ दिखाई जाती है। आप जो सामने काला स्क्रीन देख रहे हैं बड़ा सा, वो सामने ये स्क्रीन है, तो इसमें दिखाया जाता है। और इधर बगल में देखिए, ये भी फूलों से लदा हुआ है, एकदम से फूल, आम के मंजर, तरह तरह के पेड़
और इसके बगल में ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में भगवान महावीर की जीवनी को दर्शाया गया है। और इसमें जो ताई माँ हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से बनाई हैं और प्रस्तुत किया है। ये यहाँ पर कैंटीन है, चाय पी सकते हैं आप। और इधर ये मंदिर है, मंदिर का ये भी एक द्वार है। और मंदिर के पीछे बड़ा सा आई हॉस्पिटल है और गरीबों की सेवा की जाती है। दूर दूर से गरीब मरीज आते हैं, आँख का ऑपरेशन कराते हैं। और सामने भी है अमर मुनि महाराज जी, वो भी यहाँ पर लंबे समय तक रहे। उन्होंने पीछे जो मैंने पहाड़ दिखाया, उस पहाड़ पर उन्होंने काफ़ी समय तक साधना की थी। उसके पीछे भी आवास है रहने का और आगे जाके स्कूल है। तो ये मंदिर है और ये मंदिर है यहाँ का। मंदिर में आपको मैं लिए चलता हूँ, बहुत साफ। और ये है मंदिर यहाँ का, चारों तरफ फूल, पेड़, आम के मंजर। देखिए सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, फूल लदे हुए हैं। तो ये है और यहाँ पर पानी है, हाथ धो के प्रवेश करना है। मैंने तो अभी हाथ धो लिया है। और ये है मंदिर। और देखिए बहुत ही शांति है। ये भगवान महावीर की भूमि। और ये सामने आप देख रहे हैं भगवान महावीर मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए सामने विराजमान हैं। और इधर भी हैं, इधर ताई माँ की तस्वीर आपको दिख रही होगी। और ये हॉल है, यहाँ पर देखिए कितना साफ सुथरा। पिछली रात हमने साध्वी यशा जी की बातें, साध्वी साधना जी की बातें यहीं बैठ के सुनी थी। तो ये है, यहाँ से भी शीशे के बाहर आप देखें तो पहाड़ वही व्यवहार गिरी और ये पेड़ पौधे सब आप देखेंगे। और इधर ये जो पेड़ देख रहे हैं आप सामने, इस पेड़ के पीछे है आई हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा है। और जैसे यहाँ सफाई है वैसे ही आई हॉस्पिटल में भी सफाई है। मतलब बिना गमछा, बिना तौलिया बिछाए भी अगर कोई सो जाए तो उसके कपड़े बिल्कुल ही गंदे नहीं होंगे। देखिए ये सब यहाँ पर शाम को फव्वारे चलते हैं। साफ सफाई तो आप देख ही रहे हैं। उधर भी देखिए चारों तरफ फूल नज़र आ रहे हैं आपको, फूल ये देखिए। और ये है वीरायतन की लाइब्रेरी। और चलिए हम आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। यहाँ भी आसपास चारों तरफ घने पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, वृक्ष हैं। देखिए कैसे मंजर लगा हुआ है। और हर पेड़ पर अनगिनत पक्षी हैं। उनकी आवाज़ तो मुझे साफ सुनाई दे रही है। पता नहीं वीडियो में वो सभी आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आपको। तो ये सामने लाइब्रेरी हम आपको दिखाते हैं। लाइब्रेरी में कितनी तरह की किताबें हैं, बहुत किताबें हैं। और यहाँ जब भी आएँ तो कुछ वक्त निकाल के अगर आप आते हैं तो इस लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला चला हुआ है और बस व्हाट्सएप पर 4 लाइन पढ़ के लोग समझते हैं कि हाँ हमने सारा ज्ञान पा लिया। लेकिन किताबों से दोस्ती ज़रूरी है। किताबों में जो भंडार है उसका तो उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। मैं तो राजगीर की इस पुस्तकालय को दूसरा स्वर्ण भंडार कहता हूँ। देखिए ये चारों तरफ अलमीरे में किताबें सजी हुई हैं और मैं बताऊंगा कि किस किस तरह की किताबें हैं। दोनों तरफ किताबें हैं अलमीरे में। और देखिए इधर भी किताबें हैं, किताबें ही किताबें हैं। तो एकदम भूल भुलैया की तरह है। आप इधर भी देखिए, इधर भी किताबें हैं।
और यहाँ आप शांति से बैठ के पढ़ भी सकते हैं और किताबें निकाल के स्वयं पढ़ सकते हैं। इधर भी सिर्फ किताबें ही हैं और बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। अब जैसे आपको ये आप प्रवेश करेंगे तो ये पहली अलमारी में आप देखिए किताब है उत्तराध्ययन सूत्र। तो जैसे वैदिक साहित्य में वेदों का जो हिंदुओं के लिए वेदों का जो महत्व है, तो वही महत्व जो है वो भगवान महावीर की इसमें अंतिम वाणी है, अंतिम देशना, तो उत्तराध्ययन सूत्र। और ये पुस्तक जो है खुद आचार्य श्री चंदना जी ने लिखी है। बहुत अद्भुत किताब है, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। और इधर उसी तरह से आप देखें तो फिर जैन साहित्य ही है, भगवान महावीर से जुड़े हुए बहुत तरह की ग्रंथावली है, पुरानी पुरानी किताबें हैं, तो वो सब। और ये नीचे भी आप देखेंगे तो वैसी ही किताबें सब सजी हुई हैं। देखिए ये भी किताबें हैं, इसके नीचे तक किताबें ही हैं। और देखिए ये है, यहाँ भी उसी तरह की किताबें हैं। और यहाँ काव्य प्रकाश्य, कुछ साहित्य की भी किताबें लग रही हैं। फिर इधर हम देखते हैं कर्म ग्रंथ, कर्म पर कैसे कर्म करें, कैसे कर्म से पुण्य होगा और कैसे कर्म हमको बांधते हैं, परेशान करेंगे, वो सब हैं इसमें। ऐसी ही किताबें हैं यहाँ पर। देखिए आगे तो अन्य भाषाओं में भी हैं, गुजराती में भी किताबें हैं, इधर भी हैं किताबें। यहाँ हम आते हैं तो देखते हैं इधर कौन सी किताबें हैं। इधर संस्कृत का साहित्य का इतिहास, संस्कृत प्राकृत साहित्य का इतिहास ये है। और ये इस पर कई किताबें हैं। जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग 3, तो प्राकृत साहित्य का इतिहास, जैन साहित्य का वृहद इतिहास, इतिहास से ही जुड़ी हुई किताबें हैं। और ये नीचे भी वैसी ही किताबें हैं। और जैन पुरुष और महिलाएं, देखिए एक नीचे हैं, वो भी लगता है कि प्राचीन काल की ही तस्वीर लग रही है। और नीचे वाले में भी है, किताबें ही दिख रही हैं। उसी तरह से इधर भी आप देखेंगे तो इसमें भी इतिहास से जुड़ी किताबें हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है और भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास है, नीति शास्त्र। और फिर आयुर्वेद पर भी किताबें हैं, आयुर्वेद में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। और इधर धर्मशास्त्र का इतिहास है ये, तो ये भी धर्मशास्त्रों का इतिहास है। फिर इस पर कई किताबें हैं, धर्मशास्त्र का कृति का इतिहास, इधर भी हैं, बहुत किताबें हैं नज़र आ रही हैं। और इधर भी बहुत कुछ पुराने ग्रंथ दिख रहे हैं, कला और साहित्य इस तरह से है। होमेज टू वैशाली, अच्छा वैशाली पर किताब है। और श्रीपाल राम, ये बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, इस किताब के बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ। श्रीपाल रास ये है। इधर भी, इधर तो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी किताबें हैं। अच्छा, ये विरायतन की स्थापना आचार्य चंदना जी ने की और यहाँ सब धर्मों की किताबें मिलेंगी। यहाँ हम देख रहे हैं बौद्ध संस्कृति, उस पर किताब है, ये है बौद्ध संस्कृति। और इसी पर अनेक किताबें हैं। इधर है बुद्धिस्ट लॉजिक, अब देख रहे हैं किताब, तो ये है, ये पूरा अलमीरा ही लगता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं। इधर इसमें भी बंद अलमीरा में भी किताब है, इधर भी किताबें ही हैं। इधर है जैसे द लाइफ डिवाइन, गीता पर है किताबें, देखिए। और इधर नीचे भी, अच्छा दिनकर के पत्र, अच्छा वो आधुनिक साहित्य से भी जुड़ी और दिनकर की रचनावली, यहाँ पर अनेक किताबें हैं दिनकर से जुड़ी हुई। तो देशभक्ति, देश राष्ट्र, समय और हम, जैनेन्द्र कुमार की प्रसिद्ध किताब है, वो नीचे आप देख रहे हैं, ये है समय और हम। तो इसी तरह से इसमें देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी गीता माता,
संपूर्ण गांधी वाङ्मय भी है यहाँ पर। संपूर्ण गांधी वाङ्मय, गांधी जी की लिखी। और देखिए पीछे जो देख रहे हैं आप, वो भी संपूर्ण गांधी वाङ्मय ही है। लगता है कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित सभी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आप जानते हैं महात्मा गांधी पर सबसे ज़्यादा असर अगर पड़ा तो वो भगवान महावीर और बुद्ध का असर वो दिखाई पड़ता है। इधर भी आप देखिए, जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, तो इस तरह की किताबें हैं। और ये भी ग्रंथ लग रहे हैं। तो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन ये है, प्राचीन भारतीय परंपराएं, इस पर किताबें हैं। नीचे भी उसी तरह की किताबें हैं, पूरी किताबें ही किताबें। और इधर भी देखिए बहुत सारे मुनियों का, उनकी लिखी हुई किताबें हैं यहाँ पर। इधर भी किताबें हैं। और हिंदुत्व पर भी देखिए किताब है यहाँ पर, रामदास गौड़ की किताब है हिंदुत्व। अच्छा, फिर आपको दिखाता हूँ मैं, इधर भी अनेक किताबें हैं। और प्राकृत भाषा में भी किताबें हैं। संत वाणी, संतों की वाणी, जैन धर्म क्या है। अच्छा, सांख्य दर्शन पर भी किताब है यहाँ पर। और इधर भी देखते हैं, इधर भी बहुत किताबें हैं। और यहाँ देखिए, ये तो लगता है गुजराती में है ये किताबें यहाँ पर। इधर गुजराती में अनेक किताबें हैं, ये 2-3 अलमीरा भरे हुए हैं उसी से। और इधर भी गुजराती में ही किताबें हैं, ये सब उसी तरह की हैं किताबें। और इधर देखते हैं, इधर किस तरह की किताबें हैं। और आनंद प्रवचन, ये है आनंद प्रवचन की कई किताबें हैं। फिर हम देख रहे हैं समकालीन साहित्य में अवतारवाद, ये किताब है डॉक्टर कपिलदेव पांडे की किताब है। इसी तरह से नीति शास्त्र पर किताब है। ब्रह्मचर्य विज्ञान क्या है, काव्य शास्त्र क्या है। और यहाँ बहुत मैंने डिक्शनरी देखी थी, वो भी कहीं होगी। एक एक शब्द पर 4-4 पन्ने का आपको विश्लेषण और उसका अर्थ बताया गया है, और उस शब्द का इतिहास बता दिया गया है। ऐसी किताबें मैंने देखी थी यहाँ पर। वो अद्भुत डिक्शनरी थी वो। तो ये हिंदी विश्वकोश, यही मैं कह रहा था, ये किताबें हैं। इतना ये विश्वकोश है, ये सिर्फ ये नीचे भी देख रहे हैं आप, सब वही है। उधर भी जो देख रहे हैं, इसमें एक एक शब्द के, किसी एक शब्द, निर्वाण जैसे कोई शब्द है, कोई भी संत जैसे एक शब्द है, अब उस शब्द पर आपको 4 पन्ने में विवरण मिलेगा। तो नीचे है प्राकृत हिंदी कोश। तो अगर प्राकृत भाषा में आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं और वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, तो वो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। और वाचस्पत, ये भी किताबें हैं, हिंदी शब्द कोश। अच्छा, संस्कृत हिंदी कोश है ये। इधर भी हैं, विश्व सूक्ति कोश है ये, कोश ही है, खजाना है। और इधर फिर देखता हूँ, इधर किस तरह की किताबें हैं। और इधर तीर्थंकर वर्धमान, भगवान महावीर, उनसे जुड़ी किताबें हैं यहाँ पर। और ये है तीर्थंकर महावीर, भगवान महावीर से जुड़ी किताबें यहाँ पर हैं। और देखिए, ये भी सब भिन्न भिन्न विषयों पर किताबें हैं। मैं आत्मा हूँ, जैन न्याय शास्त्र क्या है, एक परिचय। इसी तरह से इधर आइए, आस्था के चरण, डॉक्टर नागेंद्र की किताब दिख रही है। और हदीस सौरभ, अच्छा, तो ये हदीस पर भी किताब है यहाँ पर। और फिर आप इधर देखेंगे तो विश्व लघु कथा कोश है, बहुत विविध विषयों पर है।
और चिंतन के झरोखे से, ये कई खंडों में है। चिंतन की मनोभूमि, ये भी है। ओशो की भी यहाँ पर किताबें हैं। ओशो की भी अनेक किताबें मैंने देखी हैं। तो ये है सुंदर, साफ सुथरा, और यहाँ आप बैठिए, बैठ के आप किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। इस खजाने से अगर आप समय देते हैं तो कुछ खोएगा नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ही। तो इसलिए देखिए, इधर वेद दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो मैं दिखाया ही नहीं आपको। ये है, देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वेद हैं यहाँ पर। और फिर ऋग्वेद कई खंडों में है। इधर अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये भी सब वेदों पर ही पुस्तकें हैं। अच्छा, इधर देखिए महाभारत, ये सब महाभारत पर किताबें हैं। महाभारत, उद्योग पर्व, द्रोण पर्व, विराट पर्व, अश्वमेध पर्व, तो अलग अलग पर्व जो हैं, कर्ण पर्व, शांति पर्व, सभा पर्व, सब पर मोटी मोटी पुस्तकें हैं। और ये सब, वो पूरा नीचे भी महाभारत ही है, आप देख रहे हैं। और नीचे जाएंगे तो नीचे भी किताबें भरी हुई हैं। तो और यहाँ पर श्रीमद् भागवत रहस्य, ये कई खंडों में है। तो हिंदू शास्त्र भी भरपूर है यहाँ पर। और देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, अष्टादशाह प्रवचन, अलग अलग प्रवचन, अलग अलग टीकाएँ, वो है। नीचे भी उसी तरह से किताबें हैं। गीता कुंज, और ये पूरा गीता विज्ञान है, गीता प्रवचन। गीता पर देखिए वो अनेक किताबें हैं। ये पूरी अलमारी जो है, ये गीता पर ही है। ये गीता दर्शन, इधर गीता दर्पण, गीता दर्पण पर कई खंड हैं। भगवत गीता, अनेक लेखकों की टीकाएँ हैं इसमें नीचे तक। ये पूरी अलमारी गीता पर है। तो जब भी आप राजगीर आएँ तो विरायतन ज़रूर आएँ। और विरायतन में अन्य चीज़ देखने के अलावा लाइब्रेरी में भी आप अगर समय देते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, इधर भी है, इधर भी बहुत तरह के प्रवचन जो हैं वो हैं। ये है, देखिए, जैन धर्म, जैन जगत की ज्योति, अलग अलग आचार्यों की हैं, पुस्तकें हैं। इधर भी मैं देख रहा हूँ, इधर अंग्रेजी में किताबें हैं, अनेक किताबें हैं। द स्टोरी ऑफ रामा इन जैन लिटरेचर, अच्छा, जैन साहित्य में राम की चर्चा, ये किताब है एक। तो किस रूप में है राम की चर्चा, ये आके ज़रूर पढ़ें आप। तो खजाना है ये, मैं तो इसको राजगीर का दूसरा स्वर्ण भंडार कहता हूँ। तो जैन धर्मामृत, धर्म का अमृत है ये। तो जब भी आए तो शांत वातावरण है। आप देखिए, बाहर खिड़कियों से पेड़ों पर इस तरह से एकदम मंजर लगे हुए हैं। और खूब, हर पेड़ पर पक्षी, तो अनेक पक्षी हैं एक एक पेड़ पर, और फुदकते हुए, और उनकी मीठी आवाज़ वो भी सुनिए। और यहाँ इस लाइब्रेरी में ज़रूर आप समय दें। तो कैसा लगा लाइब्रेरी आपको, मैंने दिखाई? तो देखिए, एक बार ज़रूर आइए।